हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही शानदार, बहुत पावरफुल रहने वाला है, क्योंकि बहुत से एंजाइटी के सफरर इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं। और मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत समय इस प्रॉब्लम को फेस किया है। जिस टॉपिक के बारे में आज मैं बात करूंगा वो है पैनिक अटैक्स दोस्तों। और पैनिक अटैक के अंदर हमें बहुत से वियर्ड सेंसेशंस होती हैं, और जब ये होता है तो ये एहसास करा देता है कि हमारी आज डेथ होने वाली है। एंड मैंने अपने लाइफ के अंदर पैनिक अटैक बहुत बार सफर किया है, और बहुत बार मेरा भी इमरजेंसी वार्ड के अंदर मैं एडमिट हुआ, और जहां पर मेरी ईसीजी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, डॉक्टर ने कहा यू कैन लीव एंड देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। और कम सोचें और ज्यादा ना सोचा करें आप, इसलिए आपको पैनिक अटैक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक ही बात मुझे एहसास होती थी उस समय भी, जब मैं पैनिक अटैक की प्रॉब्लम को सफर कर रहा था, एंजाइटी को सफर कर रहा था, कि मैं क्यों अत्यधिक सोचता हूं औरों के मुताबिक। बाकी लोगों को नहीं होती एंजाइटी, मुझे ही होती है, मैं ही ज्यादा सोचता रहता हूं। तो आखिरकार मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है? और आपके अंदर भी जरूर, जो एंजाइटी को सफर कर रहे हैं, पैनिक अटैक की प्रॉब्लम को सफर कर रहे हैं, एक क्वेश्चन जरूर रहता होगा कि यार मैं क्यों फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचता रहता हूं? व्हाई एम आई थिंकिंग अ लॉट अबाउट द फ्यूचर, वेदर इट इज इन माई हेल्थ, रिलेशंस और माई करियर और माई फाइनेंसेस। तो हम लोग सोचना नहीं चाहते हैं ज्यादा, बट ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन में जो प्रोग्रामिंग है हमारे चाइल्डहुड से और कुछ समय से इतनी नेगेटिव हो जाती है कि हमारे अंदर जो छोटे मोटे आसपास हमारी सिचुएशंस होती हैं लाइफ की, हम बहुत ज्यादा उसको फियर के साथ देखते हैं और बहुत ज्यादा टेंस हो जाते हैं कई बार। एंड देन वी गेट एंजाइटी, एंड देन व्हेन एंजाइटी बिकम इंटेंस, पैनिक अटैक्स आर वेरी नॉर्मल। तो आज बनी रहेगा, तो इस वीडियो के अंदर बनी रहेगा मेरे साथ अंत तक, अगर आप बहुत सीरियस है अपनी एंजाइटी से बाहर आने में और पैनिक अटैक की प्रॉब्लम से बाहर आने में और एक शानदार कॉन्फिडेंट जीवन जीने में। टॉपिक की चर्चा स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि आपने अभी तक अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग जो एंजाइटी से सफर कर रहे हैं वो इस प्रॉब्लम को सफर ना करें और अपनी जिंदगी के अंदर एक शानदार कॉन्फिडेंट लाइफ जी सकें और हमेशा मुस्कुराते रहें। तो आइए चर्चा स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पैनिक अटैक के अंदर हमें बहुत ज्यादा वियर्ड सेंसेशंस होती हैं, और प्राइमरीली हमारी जो हार्ट बीट है, सारी दिक्कत वहां आ जाती है कि हमारी जो हार्ट बीट है बहुत बहुत फास्ट हो जाती है, ऑल ऑफ अ सडन हो जाती है, अचानक से कई बार बैठे हो जाती है। कोई हमें चिंता का कारण नहीं होता है उस समय, लेकिन अचानक से एकदम से हम टेंस फील करते हैं, बीपी एकदम से शूट अप होता है, ब्रेन में नर्व्स की ट्विचिंग एकदम से फास्ट हो जाती है। या तो लगता है आज हार्ट अटैक से मरेंगे, या कुछ लोगों को लगता है हम ब्रेन स्ट्रोक से मरेंगे। प्राइमरीली हार्ट अटैक का फियर ज्यादा रहता है, क्योंकि हार्ट बीट जो है बहुत फास्ट हो जाती है। जो लोग देख रहे हैं जिनको पैनिक अटैक्स आते होंगे वो मेरी बात से काफी रिलेट कर पा रहे होंगे। तो यहां पर हमें एक बात समझने की ये है, अगर हम कंप्लीटली अपनी पैनिक अटैक की प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो एक नंबर वन स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा वो ये कि आपको अपने पैनिक अटैक से बिल्कुल नहीं डरना है। ये मेरे लिए कहना, मानता हूं, बहुत आसान है। आप इस बात को मत सोचिएगा कि मैंने पैनिक अटैक अपनी लाइफ में सफर किए हुए, मैं जानता हूं कितने इंटेंस होते हैं और कितना हमें ये पैनिक कॉज कर देते हैं कि हमें कई बार इमरजेंसी वार्ड में, जैसा कि मैंने कहा, हमें जाना पड़ता है। बट एक बात को आप समझे कि पैनिक अटैक अगर आपको पहले भी आया तो आज तक आपकी इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। आपकी कोई भी डॉक्टर्स ने भी आपको जाने दिया है, अगर आप इमरजेंसी वार्ड में एडमिट हुए हैं तो डॉक्टर्स ऑल्सो नो कि इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। एड्रेनलिन जो शूट अप हुआ है तनाव में जाने के कारण, एंजाइटी ट्रिगर होने के कारण, स्ट्रेस रिस्पॉन्स बॉडी में ट्रिगर होने के कारण, और आपने जो ज्यादा ये नेगेटिविटी क्रिएट करी है, कुछ हो रहा है, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाऊंगा, आज मुझे कुछ हो जाएगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, जो आपने ये डेंजर और पैदा किया है। पहले तो आपकी बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स ट्रिगर हुआ, उसके बाद जो आपने ये नेगेटिव सेल्फ टॉक से इस सिचुएशन को बहुत फियर के साथ देखा, आपके ब्रेन के अंदर फियर और बड़ा, प्रोग्राम्स और इंटेंसिटी और बड़ी, सर्किट्स और फायर हुए ऊपर न्यूरॉन्स के, फियर एनर्जी बॉडी के अंदर रिलीज हुई, एड्रेनलिन शूटअप हुआ, और आपको एकदम से बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ पैनिक अटैक हुआ और आप मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो आपको इस बात का एहसास रखना है कि पैनिक अटैक जो है आपको कभी भी डेथ कॉज नहीं कर सकते आपकी लाइफ में। आज तक पूरे वर्ल्ड, पूरे प्लैनेट के ऊपर ऐसा बताया जाता है रिसर्च के अनुसार कि पैनिक अटैक से किसी की डेथ नहीं होती है। तो इस बात का एहसास रख लें आप कि पैनिक अटैक से किसी की डेथ नहीं हुई है। तो अगर आपको ये नेक्स्ट टाइम होता है तो आप इससे डरेंगे नहीं। आप जिस जगह पर भी हैं, अगर आपको पैनिक अटैक हो रहा है तो आप जस्ट अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक से अपने आप को बचाएंगे कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। आप थोड़े समय के लिए शांत हो जाएं। बिल्कुल, आई नो शांत नहीं हो पाता इंसान, बिल्कुल हम भागने लगते हैं, बिल्कुल हम भागने लगते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, हमसे रुका नहीं जाता, क्योंकि एकदम से रश होता है एड्रेनलिन का
और हमें बैठने नहीं देता है। लेकिन अगर आप मेरी इस स्ट्रैटेजी को अपना लें तो आप मुझे खुद से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मेरे इस वीडियो के अंदर कि आपको कितनी मदद मिली, और आपको डेफिनेट मदद मिलेगी। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स मेंटीज को मैंने पैनिक अटैक, सिवियर पैनिक अटैक से मुक्त कराया है, फ्री कराया है, और आप भी बिल्कुल हो जाएंगे अगर आप स्ट्रैटेजी को सही तरीके से अडॉप्ट करें अपनी लाइफ के अंदर। तो हमें करना क्या है, जब भी आपकी हार्ट बीट बहुत शूट अप हो रही है, आप कुछ समय के लिए उस समय बिल्कुल शांत हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स कर दें अपनी बॉडी को, बिल्कुल ना डरें, कुछ भी नहीं होने वाला आपको। मैं दावा करके कहता हूं आपको कुछ नहीं होने वाला, और आज तक कुछ हुआ भी नहीं है, आगे भी कुछ नहीं होगा। परमात्मा में भरोसा रखें, ठीक है। गॉड इज नेवर गोइंग टू किल यू बिकॉज ऑफ योर एंजाइटी, ठीक है जी, इस बात को बिल्कुल समझ लें। आपकी डेथ का कारण कुछ और ही है, लेकिन आप एंजाइटी से बिल्कुल डरते रहते हैं, और एंजाइटी में कुछ ऐसा नहीं है कि आपको इतनी चिंता हो जाए कि आपकी डेथ होने वाली है एंजाइटी से, क्योंकि आपकी अगर बॉडी के टेस्ट हो चुके हैं तो बॉडी बहुत स्ट्रांग है दोस्तों पैनिक अटैक से आपको बचाने के लिए। सो जस्ट you can start affirming I am safe, I am safe, and then keep on taking few deep breaths। ये लंबी गहरी सांस दोस्तों इतनी पावरफुल स्ट्रैटेजी है कि अगर आप इसको शिद्दत के साथ उस समय कर लें, एक फेथ को बना के दैट आई एम कंप्लीटली सेफ, आप कुछ ही क्षणों में देखेंगे कि आपकी हार्ट बीट नॉर्मल होने लगी। जब मेरे को बहुत इंटेंस पैनिक अटैक्स आते थे और मेरी कोचिंग हो रही थी मेरे मेंटोर से, जो वर्ल्ड वाइड मैं जिन लोगों को ज्वाइन कर रखा था अपनी एंजाइटी हीलिंग जर्नी के अंदर, तो मैं साइंटिफिकली चीजों को समझ रहा था। और मैंने जब ये स्ट्रैटेजी अपनी इंप्लीमेंट करी, तो जब मुझे जर्नी के अंदर पैनिक अटैक्स फ्यूचर में आने लगे कुछ समय के बाद, तो मैं बहुत इजीली उनको मैनेज करने लगा बाय जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि इससे कुछ मुझे होने नहीं वाला है, आई एम कंप्लीटली सेफ। एंड जब मैं लंबी गहरी सांस भरता, इनहेल फ्रॉम माय नोज, होल्ड फॉर सम टाइम, स्लोली एंड स्लोली एक्सहेल, जितना मैं धीरे से एक्सहेल करता उसी समय मैं देखता कुछ ही क्षणों के अंदर मेरी हार्ट बीट नॉर्मल होने लगती। और जितना पहले मैं उस चीज को नेगेटिव करता था, ये होता कुछ हो जाएगा, चलो यार डॉक्टर के पास चलो, अपने रिलेटिव्स को बोलता था, अपने कजन्स को बोलता था, एंड हुएवर वाज विद मी एंड माय हाउस मेंबर्स कि चलो कुछ हो रहा है, उससे उसकी इंटेंसिटी बढ़ती थी। और मेरे घर से हॉस्पिटल जाने के समय तक वो इंटेंसिटी बढ़ी रहती थी हार्ट बीट, क्योंकि मैं उसको बढ़ा रहा होता था अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक से, कुछ हो जाएगा, आज तो मैं मरने वाला हूं। So nothing to worry about. They are completely safe. So you have to accept the fact that from today onwards, if it is happening later on tomorrow, today night, or whatever time, from now, you don't have to get panic. Sit down, calm, smile on your face. आर्टिफिशियल स्माइल कर देने से भी आपके जो सिग्नल्स हैं, बेसिकली इस मशीन के अंदर इतना भगवान ने ब्यूटीफुल इस मशीन को डिजाइन करा है, जब आर्टिफिशियल स्माइल भी रखते हैं तो ब्रेन महसूस करता है कि यस, इट इज नाउ टाइम टू बिकम काम नाउ। ठीक है, नंबर 1 स्ट्रैटेजी, आप बिल्कुल पैनिक नहीं करेंगे, नर्वस नहीं होंगे, नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करेंगे। दूसरी चीज दोस्तों जो बहुत मदद करने वाली है आपकी, कि आप रीफ्रेम कर दें अपने पैनिक अटैक को कि दे आर कंप्लीटली सेफ एंड इट इज जस्ट अ सिम्टम्स इन माय बॉडी व्हिच इज कमिंग, माय बॉडी इज हैविंग अ लॉट ऑफ एड्रेनलिन रश, और ये एड्रेनलिन रश जो है इससे मुझे कुछ नहीं होने वाला, मेरे हार्ट के टेस्ट नॉर्मल है, इट इज जस्ट एन इंटेंस एंजाइटी। अगर मैं आराम से शांत हो जाऊंगा अभी तो इट इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू लीव मी। पहले भी बहुत बार हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, मुझे अपने ईश्वर पे भरोसा है, एंड आई एम कंप्लीटली सेफ। जब आप ऐसी टॉक करेंगे, इस प्रॉब्लम की पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट की तरफ रीफ्रेमिंग करेंगे कि यस, इट इज जस्ट एन एंजाइटी, इट इज जस्ट एन एड्रेनलिन रश जिससे मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, एंड इफ आई स्टार्ट अफर्मिंग दैट आई एम सेफ, आई एम ग्राउंडेड, आई एम सेफ, नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू मी, आप देखेंगे इमीडिएटली आप बहुत जल्दी काम डाउन होंगे। तो इन 2 बातों का आप बहुत ध्यान रखें कि आपको पहले जब पैनिक अटैक आएगा आपको बिल्कुल डरना नहीं है, और आज से भी डरना नहीं है कि नेक्स्ट टाइम पैनिक अटैक कब आएगा, क्योंकि जब आप स्केयर रखते हैं, फियर रखते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस करते रहते हैं एंजाइटी से ठीक होने के लिए, और ये चीज जो है आपको ब्रेन के अंदर फियर के प्रोग्राम्स को और बढ़ाती है, और आउट ऑफ द ब्लू आपको पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। तो सेकंड, रीफ्रेम करें उस समय कि इट इज जस्ट एन एंजाइटी, इट इज जस्ट अ पैनिक अटैक, इट इज नॉर्मल, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। प्रीवियसली भी मुझे आए हैं, कुछ हुआ नहीं है, तो आज कैसे हो जाएगा। मैं परमात्मा पे, अपने गॉड पे भरोसा रखता हूं, एंड आई एम कंप्लीटली सेफ। इन दोनों स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करें, मैं दावा करता हूं आप बहुत जल्दी अपने पैनिक अटैक से मुक्त हो पाएंगे, और एक बहुत हैप्पी और एकदम फियर फ्री लाइफ जी पाएंगे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये यूजफुल इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे, और लोग बार बार अपनी जिंदगी के अंदर इमरजेंसी वार्ड में ना एडमिट हों, अपने घर वालों को भी ज्यादा परेशान ना करें, और बहुत जल्दी ठीक हो जाएं, क्योंकि हैप्पीनेस इज अवर बर्थ राइट, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, एंड वी डिजर्व हैप्पीनेस, एंड वी वर born confident, and happiness is our
birthright. So keep smiling, keep shining, and you really deserve love and happiness.